जय गुरु जी, संगत जी, गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, आपका भी बहुत शुक्राना। आज हम 12वीं पौड़ी की व्याख्या करेंगे जी। भूल चूक के लिए माफ कर देना। मन्ने सुरत होवे मन बुध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मुंह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। मन्ने सुरत होवे मन बुध, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि गुरु साहब ने ये एक और पौड़ी सिर्फ मानने पे रखी है कि मानने की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। मन्ने सुरत होवे मन बुध, जो मानते हैं उनकी सुरती जाग जाती है और उनकी बुद्धि जागृत हो जाती है। नाउ वी सी दैट ये लोग कितने जागृत होंगे, ये लोग कितने जागृत हैं। जो गॉड है, ही इज नॉट विजिबल, ये एक इनविजिबल चीज को इतनी पक्के दिल से मानते हैं। नहीं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव इन व्हाट वी डोंट सी। वी सी द सन, वी बिलीव इन इट, वी सी द मून, वी बिलीव इन इट, बट मेनी पीपल क्वेश्चन कि वेयर इज गॉड, वी डोंट सी हिम। सो ये जो मानते हैं, इनकी कितनी जागृत अवस्था है, जो ये अनदेखे मालिक को भी मानते हैं। और जो मान लेते हैं, जो अपने दिल में उस मालिक को बसा लेते हैं, दैट माइंड इज एन अवेकन्ड माइंड, ये जागृत मन है। और इस जागृति से उनकी बुद्धि भी जागृत हो जाती है, एंड दे विल ऑलवेज टेक करेक्ट एंड राइटियस डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नोटिस दैट in a house, at the household level, maybe the head of the family or maybe the mother-in-law, she will always do justice with all her children, with her grandchildren. She will be very kind and good to her servants, people who are serving her, because she is an awakened human being. She jagrat hai. And similarly, political leaders, if they are awakened, they will take very just decisions and not get carried away with power, money, fame. So this is what, वो फैसला हमेशा सही करते हैं. So this is what we see. मन्ने सगल भवन की सुध. Now जो मानते हैं ना, उनकी अवस्था ये होती, they know the secrets even of the universe. सगल भवन की सुध. They in olden times, जो ये ऋषि मुनि थे, they could tell you कि now we will have an earthquake, and they could tell you this 1 year in advance. Now there will be an eclipse. They did not have any instruments, but they knew how. All this was मानने से. मन्ने मुंह चोटा न खाए. अब एक और बात आ गई. What are all these qualities which मोह is face, मोह चोटा न खाए means कि all the good qualities मानने वाले के, they reflect on their face. There is a stillness, there is a calmness on their face. And जो एक गुस्से वाला होता है, जो maybe you can say a jealous kind of an angry person, उसकी शक्ल पे उसकी क्रूरता आ जाती है. So मन्ने मुंह चोटा ना खाए. So the expressions reflect on their face. मन्ने जम के साथ ना जाए. Now जम here has two meanings. जो दुख, रोग, डर, भय, निराशा, कष्ट, रोग, ये सारे ये है जम है. And the second jam meaning here is the jam Yamdut that comes to take you. So the first jam is also linked with the second jam. Now they say कि जो जिनकी ऐसी अवस्था होती है, जो मनने वाले होते हैं, उनके पास जमदूत नहीं आते to take them back. And if there is no जन्म मरण, अगर जमदूत लेने ना आए और आपको जन्म मरण से मुक्ति मिल सके, so then that is the end of the dukh, which is the end of the jam, which in every lifetime as we come with a load of our past karmas,
एंड दैट मीन्स कि जो हमने गलत शलत किया है वो उसके हमें भोगने पड़ते हैं. सो कबीर जी कहते हैं कि ऐसे घर हम बहुत बहुत बसाए जब हम राम गर्भ हुए आए. मीनिंग कि आई हैव बीन अ सन, आई हैव बीन अ फादर, आई हैव बीन born and dead so many times, I've been father so many times, I've been a son so many times, but this time please मुझे बचा लो इस जन्म मरण के गेड़े से, मुझे बचा लो. ये मुझे इस बारी जम के साथ नहीं जाना, मुझे हे प्रभु आप अपने साथ ही ले जाना, अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना भवजल फेरा. सो दिस इज मन्ने जम के साथ ना जाए. ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए. जिसने माना बस उसी ने पाया. नाउ इफ आई, अगर मैंने माना तो मुझे मिला, बट मानना मुझे ही है. दिस एफर्ट इज माइन. Nobody else can mano for me, just as no one can drink water for me if I'm thirsty. No one can no one can see what I can see. So in the same way मुझे अपने दिल में उसे बसाना पड़ेगा, तभी मुझे जेको मन जाने मन कोए, ये तभी होगा. तो हमें ही ये एफर्ट करनी पड़ेगी. एंड दिस हैपेंस only he and he alone knows what he is experiencing after he manos God. So much so that your family, your neighbors, nobody will know. If I am a rich man, it shows in my clothes, it shows in my, if whatever other things they show. But this is one thing which does not show. It remains within you. It is between you and your God. So वो कहते हैं वो कहते हैं कि जो मेरे गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने तो अपने पिता कालू से थप्पड़ खाए थे 20 रुपए के लिए, क्योंकि फादर ने अपने बेटे को पहचाना नहीं. सिमिलरली कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया, वो राम जिनका नाम जपने से सारी दुनिया को सुख और शांति मिलती है, बट उन्होंने अपने बेटे को नहीं पहचाना. एंड जो कंस मामा थे उन्होंने भी नहीं पहचाना अपने नेफ्यू से. He was always jealous and he hated him. So externally people may display their spirituality, but that is not real spirituality. The real spirituality may be that which is just is an internal job, and it is only between you and your master. So ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए. So no one knows your avastha and your state of mind except him, and that is all that is needed. But nobody needs recognition of the world, no one needs validation of the world. It is only if he, अगर वो आपको समझ गए, वो आपको जानते हैं, that is just enough. So Jai Guru Ji, and with this we come to the end of the 12th body. Shukrana Guruji Maharaj. Jai Guru Ji.